आवल्या जिन देव देव भवता श्रीपादयो सेव्या सेवा शक्ति विने कल्पलतया कालोद्यद्वद्गता तन्तस्या फलमर्तये तद्गुना प्राण प्रयाण क्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त कुंठो मम। क्या कहता है भक्त भगवान से कि भगवान जन्म से लेकर अभी तक और जन्म जन्म में मैंने यदि कोई भक्ति आराधना उपासना की हो तुम्हारी और उसका फल तुम देना चाहो तो क्या देना। भगवान मेरा मरण हो, मैं जीवन भर तो तुम्हारा भक्तजन करूं, लेकिन बस एक वरदान देना कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरा कंठ तुम्हारा नाम लेने के लिए असमर्थ ना हो जाए, मुझे आखिरी क्षण तक तुम्हारा नाम आए। क्यों मेरी वाणी तुम्हारा नाम उच्चारण करे, मेरे मन तुम्हारा स्मरण करे, क्योंकि वाणी से बहुत पहचान होती है। वाणी से हम जाति का, वाणी से हम समाज का, क्योंकि जानवरों की वाणी अभिव्यक्त नहीं होती है, स्पष्ट समझ में नहीं आती, इसलिए शकल से हमें सारे जानवर एक से लगते हैं। क्योंकि कहते हैं कोयल काको देत है, कौआ काको लेत, और मीठी वाणी बोलकर जग अपनों कर ले। कोयल मीठी वाणी बोलती है, जग को अपना कर लेती है। और इसीलिए कहा है किसी ने कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, और इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में। क्योंकि हमारे मन की भाषा वचनों पर आ जाती है। आपने देखा होगा जब क्रोधी इंसान बोलता है तो अंदर क्रोध हो तो बाहर से प्रेम नहीं झलकता है, बाहर से भी बहुत क्रोध झलकता है उसकी वाणी में। आज घर घर में कलह क्यों है? वाणी के कारण कलह है। और वाणी कब कर्कश हो जाती है? जब हृदय दूषित हो, जब हृदय अपवित्र हो, हृदय संक्लेशित हो, तो वाणी भी क्रोध में निकलती है। उसी वाणी से इंसान अपने बच्चों को बुलाता है और उसी वाणी से नौकर को बुलाता है कि चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। क्योंकि वाणी से बहुत कुछ पता चलता है। वाणी से गीत भी गाए जा सकते हैं, वाणी से गालियाँ भी दी जा सकती हैं, वाणी से मित्र भी बनाए जा सकते हैं और वाणी से शत्रु भी बनाए जा सकते हैं। आज तक वाणी ने बहुत हिंसा कराई है और वाणी ने बहुत लोगों को अपना बनाया है। आप कभी सफ़र में जाते हैं और कोई मिल जाता है, आप 10 मिनट को बात करते हैं और उससे हो जाते हैं, वो आपका हो जाता है, आना जाना हो जाता है, सगे भाइयों से बढ़कर प्रेम हो जाता है। और घर में कभी छोटी सी बात हो जाती है, तकरार हो जाती है, भाई भाइयों में दरार हो जाती है। जो भाई दो एक पेट में तो रह लेते हैं, एक साथ जुड़वा भाई होते हैं, पेट में दोनों भाई साथ रह लेते हैं, लेकिन उनके गेट अलग अलग हो जाते हैं। जिंदगी में सिर्फ वाणी के कारण उनके वैमनस्य हो जाता है, उनके परिवारों में बिखराव हो जाता है। क्योंकि हमारी वाणी ही है जो हमें दर्शाती है कि हमारे अंदर प्रेम है या कलह है। तो वाणी से हम कैसा बोलें, ऐसा बोलें कि आदमी बाग बाग हो जाए, हमारी वाणी से कोई आग आग ना हो जाए। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा है कि जीव मुनियों के वचन कैसे होते हैं, उनकी भाषा समिति होती है, उनके वचन कैसे होते हैं। मुख चंद्र ते अमृत झरे, उनके वाणी ऐसी होती है जो चंद्रमा से अमृत झरती हो, जो औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। इसीलिए किसी ने कहा है वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक हो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए, और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। सोच कर देखना, वो तो 8 दिन तक रोएगा, लेकिन बोलने वाला तू जन्म जन्म तक रोएगा। यदि तू चाहता है कि तेरी हर जगह इज्जत हो तो तू इज्जत देना सीख ले, और इज्जत देना सीख लोगे तो समझ लेना इज्जत पाने भी लगोगे। और इज्जत पाओगे तो तुम्हारे मन शांत होंगे, तुम्हारे वचन शांत होंगे और तुम्हारी काया भी शांत होगी। क्योंकि क्रोधी आदमी का सिर्फ वचन क्रोधित नहीं होता है, उसकी देह भी कांपने लगती है, उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। और जब आदमी क्रोधी होता है तो क्रोध में झगड़ा बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा वाणी के कारण, मंथुरा की शिक्षा के कारण
कैकई की बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई और कैकई ने समझिए हिंदू पुराण के अनुसार कहते हैं कि राम को वनवास मांगा, भरत को राज्य मांगा, लेकिन चलो कैकई की कोई मजबूरी रही होगी कि बेटा भी त्यागी होना चाहता था और पति भी त्यागी होना चाहता था। लेकिन आज घर घर की कैकई के हाल देखो, लोगों ने नाम रखना बंद कर दिया। नाम रखने से क्या होता है, काम तो आप वही कर रहे हैं जो आपका 2 साल का बच्चा भी भेदभाव सिखाते हो, ये तेरी मम्मी की चीज़ है, तेरी है, ये तू ले आ, तेरे पापा हैं। आप बच्चों से पूछते हो तेरे पापा कौन है, अरे सिर्फ पूछो पापा कौन है। आप छोटे छोटे बच्चों को भाई मनस सिखाते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को अहंकार भरते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि बच्चे हमें पूछते नहीं हैं। आप बच्चों में अहंकार मत भरिए, उनकी वाणी में मृदुता लाइए, उनकी वाणी में शुरू से छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें प्रार्थना सिखाइए, नमोकार मंत्र सिखाइए, अच्छी अच्छी भावनाएं सिखाइए, ताकि उनके जीवन में एक दिन भावना फलीभूत हो और वो भवनाशिनी बन जाए। उनकी भावना ऐसी नहीं हो, वो भववर्धनी बन जाए। क्योंकि आज तक तो ऐसी भाषाएं सिखाई तुमने, राग की भाषाएं सिखाई तुमने, त्याग की भाषाएं कभी नहीं सिखाई, प्रभु के गुणगान नहीं सिखाए, भद्दे गाने सिखाए हैं। और भद्दे गाने सीखेंगे तो बच्चे भी भद्दे हो जाएंगे, जीवन में उनके भी चरित्रहीनता आ जाएगी। महल और झोंपड़ियों में जिंदगी पलती है, महल और झोंपड़ियों में जिंदगी पलती है। महल में इंसान और झोंपड़ियों में इंसानियत रहती है, झोंपड़ियों में इंसानियत रहती है। आपको कहा कि कभी कभी गरीब लोग भी सहारा दे देते हैं। ये मत सोचना कि जिसके पास बाहर से कुछ नहीं हो उसका दिल कंगाल हो सकता है बाहर से कुछ नहीं हो लेकिन दिल बहुत बड़ा दरिया हो। क्योंकि कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक गरीब आदमी भी किसी को पानी को पूछ लेता है, गरीब आदमी भी किसी से पूछ लेता भोजन करके जाना, लेकिन अमीरों का दिल दौलत तो बढ़ जाती है, दिल छोटा हो जाता है। वो ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं किसी से। आपने देखा होगा अमीर आदमी तो किसी छोटे आदमी से, गरीब आदमी से बात भी ऐसे करता है जैसे वो इंसान ही नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर अहंकार होता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया। यदि बड़ा होना है तो एक बार परमात्मा हो जाओ, छोटे होकर भी क्या रहना। ये छोटे बार बार वस्त्र क्या बदलना, बार बार फटे वस्त्र, बार बार किसी से मिन्नतें कर कर क्या जीना। तो कहा है आपकी वाणी आपका सब कुछ बता देती है। इसी वाणी से जानवर अपने बच्चे को बुलाता है और जानवर का बच्चा उसके पास पहुंच जाता है। इसी वाणी से गाय रमाती है, अपने बच्चे को बुलाती है तो बच्चा समझ जाता है कि इसकी माँ बुला रही है। और जब कसाई आता है तब भी गाय बोलती है, लेकिन उस समय उसका करुण क्रंदन रहता है। और ये मुख है, ये मुख को चाहो तो गंगा सागर बनाओ, चाहे गंदा नाला बनाओ। इसीलिए कहा है पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया वमन किया। पहले निंदा कानों के माध्यम से अंदर जाती है, पहले निंदा कानों के माध्यम से अंदर जाती है, उसके बाद मुख के बहाने बाहर आ जाती है। पहले निंदा कानों के बहाने अंदर जाती है, उसके बाद मुख के द्वारा बाहर निकल आती है। तो मुख के द्वारा सिर्फ अच्छी बातें, किसी की निंदा भी सुन लो तो कह देना हमने नहीं सुना। लोग कहते हैं हम तो साची साची कह रहे, अरे ऐसी सच्ची भी मत कहना जो किसी के घर में झगड़ा हो जाए। किसी की तुमने झगड़ा सुना हो, बुराई सुनी हो, किसी के बारे में कोई निंदा कर रहा हो तो कह देना हमने नहीं सुना। वरना वाणी कितना बड़ा विघात करा देती है, वाणी कितना बड़ा विध्वंस करा देती है। मंथरा की वाणी ने कैकई से कि एक वचन ने रामायण करा दी, हजारों लोग मर गए। तो द्रौपदी के एक वचन ने अंधों के अंधे होते हैं, इसमें महाभारत का दी, लाखों लोग मर गए। ध्यान रखना हमारी वाणी भी घर में, परिवार में, समाज में कलह का कारण न बन जाए। आप मंदिरों में जाएं तो ये सब नहीं देखिए क्या कमी है, ये देखो कि वीतराग की वाणी हमें लेकर आना है। उनकी वाणी सुनने के लिए एक इंसान क्या पशु भी लालायित रहता है, और जो उनकी वाणी सुन ले वो भव से तिर जाता है। तो हमारी वाणी भी भव वर्धनी नहीं हो, भव नाशनी हो। और कहते हैं ये वाणी, ये जुबान से, जुबान बड़ी खतरनाक चीज़ होती है और जुबान को इसलिए जन्म से आती है। देखा होगा जिह्वा मुलायम होती है इसलिए जन्म से आती है और मृत्यु तक साथ रहती है। और दांत कठोर होते हैं इसलिए पीसने का काम करते हैं, और दांत कठोर होते हैं, आते हैं तब भी दुख देते हैं,
और जाते तब भी दुख देते हैं। लेकिन हमारे जीवन कोमल हो, मधुर हो, इसी जिह्वा से, इसी मुख से बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। जो बचाने का भाव होता है उसे कहीं भी ले जाती, खरोंच तक नहीं आती है। और इसी मुख से वो चूहे को पकड़ती है जो प्राण हरण कर लेती है। ध्यान रखना, अपनी जिह्वा को ऐसा बनाना जो किसी के प्राण हरण का कारण न बने, क्योंकि इंसान छोड़ जानवर भी पहचानते हैं कि आपकी वाणी कैसी है। तो हमारी वाणी आराधना और उपासनामय बने, हमारी वाणी किसी की विराधना में नहीं बने, किसी की विराधना ना हो, किसी परिवार को हमारे टूटने में कारण न बने। क्योंकि कहते हैं कि वाणी के माध्यम से, वाणी खुश हो जाए आदमी तो वाणी के माध्यम से लाखों रुपया इनाम में ला सकता है। और वाणी के माध्यम से कठोरता हो तो वाणी के माध्यम से दंड भी पा सकता है। छोटी छोटी वाणी के माध्यम से हम पुण्य कमा सकते हैं। जरा सा अरिहंत सिद्ध बोलो जीवन में, तुम्हें अरिहंत सिद्ध। मरने के बाद ये बेवफा हैं। लोग कितने बेईमान होते हैं, मरने के बाद सत्य सुनाते हैं। ये बेवफा हैं, ये दिल अभी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझ है, इन्हें जानता नहीं। आप कम वक्त नहीं बनेंगे, आप पापों के लिए कम वक्त निकालो, आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे, भक्त बन जाओगे। आप अपने लिए भक्त बनो और पापों के लिए कम वक्त हो जाओ। तुम्हारे पास वक्त नहीं हो, क्योंकि जीवन में हमारे लिए सीमित आयु मिली है, सीमित क्षण मिला है। और हमारे जीवन में किसी की रक्षा हो, हम किसी से ऐसी हिंसा की बातें नहीं कहें, क्योंकि कहा है परवदकार कठोर निंद नहीं वचन उचारें। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है कि सत्यवादी को कर्कश, कठोर, निंदनीय, असत्य, चुगली आदि के वचन नहीं बोलना चाहिए, और उसको इन सबको प्रोत्साहन भी नहीं देना चाहिए। हम किसी की हंसी उड़ते हुए, कोई हंसी उड़ाता है तो और इंटरेस्ट लेते हैं, पूछते हैं और क्या हुआ। किसी की निंदा होती है तो पूछते हैं और क्या हुआ। अरे कभी सोचा करो कि आपके बच्चे भी ऐसी गलती कर सकते हैं। किसी के घर में एक आज गलती हो गई है, उसे हम उजागर न करें, अपने जीवन में झांक कर देखें। जब कभी भी किसी त्यागी से कोई गलती हो जाए तो उसे प्रचारित नहीं करें, बल्कि हम प्रथमान योग से शिक्षा लें कि यदि कोई गलती भी हो गई थी, उससे भी ढांक ली थी और उससे भी वो गुहन अंग में कारण बने थे। तो हमें भी कोशिश करना है कि हम अपने जीवन में कभी भी किसी की गलतियों को, कहते हैं किसी की ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। हमें कोशिश करना है कि हम अपनी नज़रों को खराब नहीं करें, हम अपने कानों को खराब नहीं करें, और हम अपने जिह्वा को गंदा नहीं करें। हम जब किसी के घर जाएं तो अपनी आँखों को इतना संयमित करके जाएं, अपनी आँखों पर इतना कंट्रोल रखें कि उसके घर की बुराई, उसके घर में कोई सत्कार में कमी हो गई वो हमें दिखाई नहीं दे। और जब हम किसी के घर से आते हैं तो हमारे जिह्वा पर, हमारे मुख पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि उसके घर की निंदा हमारे मुख से नहीं निकले। आप यदि जीवन में एक काम कर लोगे, कोई कचरा डालता है तो आप झगड़ा करते हो, और आपके कानों के माध्यम से आप पर लोग कितना कचरा डालते हैं और आप उनका सम्मान करते हो। तो जो लोग भी ऐसे हों जो निंदा, चुगली आदि करते हों, उनसे संगति मत करना, क्योंकि उनकी संगति, सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं, सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं। गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं, गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। आप वाणी के माध्यम से दोस्त बना लेते हैं। हम कभी कभी व्यर्थ में भी ज़्यादा अंदाज लगा लेते हैं। एक ट्रेन में एक पत्रकार सफ़र कर रहा था, उसने किसी बूढ़े से कहा कि भाई साहब समय क्या हुआ है, घड़ी में आपकी टाइम बता दें। तो वो बोला नहीं। बगल वाले व्यक्ति ने कहा कि आप टाइम क्यों नहीं बताते। वो बूढ़ा कहने लगा कि मैं इससे कहूँगा कि तुम कहाँ के हो, ये बताएगा, फिर मैं उसको कहूँगा मेरे घर आना, और मेरी जवान लड़की, मुझे रिश्ता करना पड़ेगा, और मुझे पत्रकार पसंद नहीं है।